वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमएसयू और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफी खास क्यों होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एमपीएमएसयू या कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एग्जाम देते हो, उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के बाद क्या करना चाहिए, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे दोबारा कॉपी चेक करा सकते हैं, कैसे मार्क्स बढ़वा सकते हैं अगर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, तो इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या हमारे एमपीएमएसयू में क्या है या दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या है, तो इसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपका रिजल्ट आता है, तो अगर आपने एग्जाम दिया, एमपीएमएसयू का आपने एग्जाम दिया, अब दो तरीका है एग्जाम देने के बाद क्या होगा, या तो आप चीटिंग करके एग्जाम दोगे या तो आप ईमानदारी से एग्जाम दोगे। तो अगर आपने एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ाए तो क्या भरा जाएगा, यूएफएम। यूएफएम क्या होता है, अनफेयर मीन्स। मतलब अनफेयर मीन्स क्या हुआ कि फेयर मतलब सही तरीके से एग्जाम नहीं देना, अनफेयर मीन्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस समय दिक्कत आ रही है वो 1 वर्ष की आ रही है। 1 वर्ष मतलब 1 ईयर तक आप पेपर नहीं दे सकते, पेपर में नहीं बैठ पाओगे 1 साल तक, ठीक है। पहले क्या थी, पहले था कि भैया मेरे कि जिस पेपर में आप जिस जैसे मान लो आप एनाटॉमी में बैठे, उसमें मोबाइल में पकड़ा गए या चीटिंग करते पकड़ा गए, तो उस पेपर को नहीं दे सकते। बाकी आप बाकी पेपर का रिजल्ट आएगा, उस पेपर में ब्लैंक आ जाएगा या यूएफएम लिखा रहेगा, ठीक है। तो अभी सर, तो इसकी जो मार्कशीट आती, मैं कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कॉमनली मुझसे पूछते हैं, तो सर इसकी मार्कशीट जो आएगी तो उसमें यूएफएम लिखा होगा। जी हाँ, पहली बार जो मार्कशीट आएगी उसमें लिखा आता था, लेकिन अब नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब पहले होता था तो एक सब्जेक्ट का रिजल्ट दे देते थे वो, बाकी मतलब एक सब्जेक्ट में यूएफएम देते थे, बाकी 4 का दे देते थे। अगर मान लो समझने के लिए 5 सब्जेक्ट आपका है, एक सब्जेक्ट में आपको यूएफएम आया, मतलब आप चीटिंग में पकड़ा गए। 4 पेपर में आपने चीटिंग तो किया था लेकिन वो पता नहीं चला, तो आप पास हो गए, तो इसका रिजल्ट तो आ जाता था और इसके में सेम टू सेम यूएफएम आ जाता था। लेकिन अब ये प्रक्रिया थी, उसे बंद कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, आपका 1 साल तक रिजल्ट ही नहीं आता है। रिजल्ट में पता क्या लिखा रहता है, विथहेल्ड। विथहेल्ड मतलब रोक दिया गया रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो रिजल्ट तो आया, अब आप क्या हो गए, या तो पास हो गए या तो सप्लीमेंट्री आएगी। पास हो गए या सप्लीमेंट्री आ गई। आप सर इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे, क्योंकि देखो इसी से समझ आएगा, पूरी चीजें आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पूरी बेसिक चीजें हैं। अगर आप पास हो गए तो ठीक है, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई तो 2 ऑप्शन है, या तो आप रीवेरिफिकेशन फॉर्म भरो। ये एमपीएमएसयू लिखा इसलिए रीवेरिफिकेशन। अगर कोई और यूनिवर्सिटी होती, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, बिहार की, ईटीसी, अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यहां रीवेरिफिकेशन के साथ या तो रीवेरिफिकेशन कराते हैं वो, या तो रीवैल्यूएशन बोलते हैं। तो सर ये रीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन का क्या है, आपको 200, 400, 500 रुपए जो भी आपका चार्ज हो सकता है, महाराष्ट्र में अलग चार्ज हो, राजस्थान में अलग चार्ज हो, बिहार में अलग चार्ज हो। यहां मान लो 1000 हो प्रति सब्जेक्ट, यहाँ पे 500 हो, यहाँ पे 300 हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, रीवेरिफिकेशन 2000 में हुआ करता था। अपने यहाँ जो रीवेरिफिकेशन जो रीवैल्यूएशन होता था वो 2000 रुपए में होता था। अब जो रीवेरिफिकेशन ये 2000 में होता था, कहा एमपीएमएसयू में। अब ये कितना है जो रीवेरिफिकेशन है, तो अब ये तो बंद कर दिया गया, क्योंकि इस पे काफी आरोप आ रहे थे फर्जीवाड़ा के, कि कई लोग पैसे दे करके पास हो जाते थे, तो ये बंद कर दिया गया, ठीक है। अब आता है कि सर इसके लिए क्या कर सकते थे, इसमें आपको 1000 रुपए चार्ज लगता है, आपको डीडी बनवानी पड़ती है, रजिस्ट्रार, एमपीएमएसयू रजिस्ट्रार। कई बच्चे यही नहीं जानते कि किसके नाम से देना है, किसके नाम से डीडी बनवानी है। तो एमपीएमएसयू रजिस्ट्रार के जो अकाउंट नंबर होता है और जो आईएफएससी कोड होता है, ये आपको उस पे क्या बोलते हैं, जो फॉर्म रहता है उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब
एक तो मैंने बता दे, एक क्या होता है कि आपने एक वर्ड सुना होगा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई क्या होता है सर? आरटीआई में क्या होता है, एक फॉर्म आता है, ये आप देख सकते हो, मैं आपको फॉर्म अपने फोन से दिखा दे रहा हूं। ये फॉर्म मैं आपको अपने फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अवेलेबल कराऊंगा। फिर आता है कि इस फॉर्म में देखो लिखा हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो आरटीआई 2005 के तहत आप फॉर्म भर सकते हो। आपने फॉर्म डाला, अब इसमें क्या क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6/1 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रारूप है। तो आवेदक का नाम, तो आप अपना नाम डाल देना, पूरा पता डाल देना, ईमेल डाल देना, फैक्स जिस पर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, फिर दूसरी भाषा में तो आप मोबाइल नंबर डाल देना, फिर उसके बाद आवेदन देने का दिनांक, किस दिन आपने फॉर्म भर रहे वो आपको देना है, फिर कार्यालय का नाम, कहां से आप फॉर्म भर रहे हो, चाहिए गई जानकारी किस बारे में, जैसे मान लो आपकी जानकारी चाहिए कि आप एनाटॉमी के पेपर 2 में फेल हो या सप्ली आई है, तो इसका जो फॉर्म होता है 10 रुपए का होता है बस, और प्लस जितनी पेज की कॉपी होती है, अगर 40 पेज की कॉपी है तो एक पेज का 2 रुपए लगता है, तो 80 रुपए प्लस 10 रुपए यानी 90 रुपए खर्चा आता है बस। यहां 100 रुपए लगना है अप्रोक्सीमेट, और यहां पे 1000 रुपए लगना है। ठीक है, दो प्रक्रिया है। अभी ये प्रक्रिया कहां की बात हो रही है, सिर्फ एमपी में से होगी। अगर आप कहीं और होंगे तो रीवैल्यूएशन करा लोगे आप, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में होगे तो रीवैल्यूएशन कराया, हमारे यहाँ 2000 रुपए एमपी में सीयू में हो सकता है, 300 रुपए राजस्थान में हो, 500 रुपए बिहार में हो, 1000 रुपए महाराष्ट्र में हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इससे आप करा सकते हो। यानी इसमें आपकी क्या कॉपी दोबारा चेक होती है, समझ रहे, इसमें आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या रीवेरिफिकेशन में क्या होता है आप समझना ध्यान से। रीवेरिफिकेशन होता क्या है, ये एक तरीके का रीटोटलिंग है। सर ये रीटोटलिंग बट क्या है, रीटोटलिंग होता क्या है, जैसे मान लो 40 पन्ना की कॉपी है, 40 पेज की कॉपी तुमने भरी, हो सकता है 33वें पेज में, 35वें पेज में, 32वें पेज में या 30 पेज में, इन 4 पेजों में इन्विजिलेटर ने इन 4 पन्नों में, ध्यान से समझना, इन 4 पन्नों में हो सकता है तुमने 3-3 आंसर लिखे हो, तो हो सकता है 33 वाले का नीचे वाला सवाल उसने गलती से पलटने के चक्कर में छोड़ दिया हो सकता है 35वें का बीच का छोड़ दिया हो, 32वें का ऊपर का छोड़ दिया हो, 30वें का बीच का छोड़ दिया हो सकता है ये छोड़ा गया हो, तो अगर नहीं छोड़ा तो नंबर उतने ही रहेंगे। इसीलिए इसको बोलते थे हम, आप रीटोटलिंग कैसे बोलते हैं अपन, रीटोटलिंग बोलने का रीजन है कि जब रीटोटलिंग होती थी, मान लो इस पेज में मिले 5 नंबर, इसमें 7 नंबर, इसमें 10 नंबर, इसमें 12 नंबर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 10, 12, 22, 22, 5, 27 और 27 और 7 कितने हुए, 27, 3, 30, 33 नंबर तुम्हारे हुए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब जो तुम्हारे 33 नंबर बने तो इस 4 पेज के बने, ध्यान से समझना, 4 पेज के 33 नंबर। अगर मान लो इन क्वेश्चन को छोड़ने के बाद है ये, अगर मान लो आपने छोड़ा नहीं होता तो ये है, अगर कहीं छूट गया होता तो इस नंबर का देखा जाएगा, पूरी पन्नी मतलब पूरी आपकी कॉपी पलटी जाएगी पन्ना बाई पन्ना, और देखा जाएगा इस पन्ने में क्वेश्चन, इसको मान लो 2 नंबर दिए, तो 7 प्लस क्या होगा 2, ये कितना हो गया 35 नंबर, तो आपका 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो जब टेबुलेशन बनेगा तो आपका जो फलाना नाम होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, यहाँ आपकी सब्जेक्ट होगा, यहाँ आपका नंबर होगा, और यहाँ आपका पास या फेल, ऐसे बन जाता है टेबल। आप समझ पा रहे होगे, ये है प्रक्रिया पूरी रीवेरिफिकेशन की। सर तो इसका चार्ज भी कभी लिया करते थे 500 रुपए, जी हाँ, पहले क्या होता था 1000 रुपए इसके लिए लेते थे और 500 रुपए इसके लिए, मतलब 1500 रुपए ले लेते थे, इसको बंद कर दिया था। रीवैल्यूएशन के कितने 2000 रुपए लेते थे, और इसमें काला बाजारी करके बच्चों को पास कर देते थे, 2-2000 रुपए लेते थे, कई तो लाखों रुपए भी ले लेते थे, कितने जीरो डाल रहे पता ही नहीं चल रहा कितने रुपए ले रहे। तो ये था, तो आप शायद समझ गए होंगे कि रीवेरिफिकेशन का क्या मसला है। अब आते हैं अपन कि आपने रीवेरिफिकेशन
करवाया, आगे की बात सोच रहे। अगर आपने रीवेरिफिकेशन तो करा लिया, रीवेरिफिकेशन तो आपने करवा लिया, लेकिन नो चेंज आया, मतलब जो आपका 4 पन्ना था जिसमें आपको लग रहा था वो सब सही जची गए, मतलब कहीं छूटा नहीं, कुछ भी कहीं नहीं छूटा। अगर छूटा होता तो +2 +4 जो भी होता। एक और बड़ी बात है, आजकल जो कॉपियां चेक हो रही हैं वो 2 बार चेक हो रही हैं। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा मेथड है ये। अब जो 2 बार कॉपियां जो चेक हो रही हैं उसमें अंतर क्या है? अभी ऐसा चल रहा है, मान लो एक कॉपी बनी और दूसरी कॉपी हुई, ये चेकर 1 है, टीचर 1, टीचर 2। अब आप समझो कि एक टीचर में दूसरे टीचर की कॉपी चेक करने में कितना अंतर आ सकता है, समझ रहे हो आप? ये समझो, मान लो कि बच्चा एमसीक्यू तो 20 का करेगा, बच्चा एमसीक्यू 20 का करेगा। इसमें हो सकता है 18 है, इसमें भी 18 आएगा, क्योंकि इसमें तो टीचर कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अब आप देखो, 1 नंबर वाले थे 20 क्वेश्चन, अब 2 नंबर आते हैं वाले 5 सवाल आते हैं, 2 नंबर वाले 10 सवाल, ठीक है। तो कितने हुए? 20 नंबर के। लेकिन किसी टीचर को पसंद आया तो उसने 15 दे दिए, इधर हो सकता है उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने 13 दे दिए या 14 दे दिए। तो कितने का डिफरेंस आया इधर? ध्यान समझिएगा, कितने का डिफरेंस आया? ये डिफरेंस आया, पहले डिफरेंस यहां पे देखेंगे फिर यहां पे देखेंगे। अब देखना, अगर मान लो 5 नंबर के 8 सवाल आए, अब वो कॉपी चेक कर रहा है, ध्यान समझिएगा। 5 अटे कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया, क्योंकि उसके पास 3 मिनट ही है कॉपी चेक करने के लिए, एक मास्टर को 50 रुपए मिलते हैं कॉपी चेक करने के लिए। ध्यान से समझना, वो 50 रुपए में क्या करेगा, उस 50 में सोचेगा कि मैं एक दिन में कम से कम 25 से 30 कॉपी तो चेक करूं, 1000-1500 रुपए तो कमाऊं। तो क्या करता, 3 मिनट के अंदर कॉपी चेक करता, आपका सिर्फ 3 मिनट। तो करता क्या है वो सोचता चलना यार काहे के लिए टाइम वेस्ट करूं, 8 सवाल है तो 2.5 नंबर देते हुए 8 में दे देगा, कितना हो जाएगा? 20 नंबर हो जाएगा। तो इसने 20 दिया। अब हो सकता है इसने जल्दी अनचेक किया, हो सकता है सामने वाले समय लेके चेक करेगा। वो कैसे चेक करेगा? वो करेगा, चल भाई 3.5 दे देते, 3.5 × 4, 3.5 × 8, चलो 4 दे देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहे अपन को। तो चलो अपन ही दे दे, अपन ही बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो 4 कर दिए, कितने बने? ये 32 बन गए। ध्यान से समझना, इसने हर क्वेश्चन में कितने नंबर दिए? मास्टरों को ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन टिक करो फिर 2, नहीं, इकट्ठा नंबर देना रहता है। 1 नंबर वाले में कितना दिए, 2 नंबर वाले में कितना दिए, 5 में कितना दिए। अब 10 नंबर में आ जाओ, 10 नंबर के 2 सवाल करने थे उसको, आने कितने चाहिए? 20 नंबर। उसने बोला नहीं यार मजा नहीं आ रहा, 14 नंबर दो इसको, 7 दे दिए, मतलब 7 × 2 यानी 14 नंबर। बोलेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, 6 × 2 करो, तो 12 नंबर। अब आप ध्यान से समझो, एक टीचर ने ये कॉपी चेक करी, एक टीचर ने ये, एकदम ध्यान समझना। तो इसका जो डिफरेंस आता चाहिए वो कितना डिफरेंस आ रहा, चलो देखते हैं। और यही यूनिवर्सिटी बोलती है कि यूनिवर्सिटी में अभी भी क्या पास फेल का चल रहा कि नहीं चल रहा। मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी भी यूनिवर्सिटी में लोग पास किए जा रहे कि नहीं किए जा रहे। अब कैसे पता चलेगा? इस बच्चे को 18 नंबर मिले, नो चेंज, मतलब दोनों टीचरों ने सही नंबर दिया। इसने क्या किया? टाइम पास, जल्दी, ये मास्टर जल्दी कॉपी चेक करना चाहता था, इसने 15 नंबर दिए, इसने 14 दिए। तो कितने का डिफरेंस हुआ? 1 का। ये इसको तो सिर्फ 2.5 नंबर देना है एवरेज, उसने कुछ नहीं पढ़ा। उसने, इस मास्टर ने 3 मिनट में कॉपी चेक करी, इस मास्टर ने शायद 15 मिनट में कॉपी चेक करा होगा। इसको पैसे कमाने हैं, इसको पैसे नहीं कमाने हैं। अब समझना ध्यान से। अब इसने कितने नंबर दिए? 2.5 नंबर दिए कॉपी पे, कितने? 2.5 नंबर। तो तुरंत उसने कुछ चेक वेक नहीं किया, उसने सिर्फ 2.5 नंबर डाला कंप्यूटर पे, 2.5 × 8 किया, 20 नंबर। अब इसमें डिफरेंस तो देखो, इसने 4 नंबर दिए, कितने दिए? 20 और 32 में 12 नंबर का डिफरेंस। अब ध्यान समझना, 10 × 20 20, इसमें 14 दिए, इसने कितने दिए? 12 दिए, इसमें 2 नंबर दिए। मतलब एक प्रोफेसर कॉपी चेक करता है और दूसरे प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं, तो अंतर कितना है? 12 2 14, एक 15 नंबर का होना चाहिए। मोटा मोटी अगर अपन निकाल लेंगे तो 20 नंबर से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 20 नंबर ज्यादा। पर ये सिस्टम, अब आप समझो एमपी में 2 बार कॉपी चेक क्यों हो रही? सवाल आता है ना, 2 बार कॉपी चेक होने का रीजन आपको समझ आ रहा ना, कि भैया 20 नंबर का अंतर होना चाहिए, डिफरेंस। अगर ये नंबर 50 60 70 आ जाए ना, समझ लेना कि वो मास्टर ने पैसे खाए हैं, कितने लाखों रुपए। और रीवेरिफिकेशन में जब उसका रिजल्ट आया, रीवेरिफिकेशन में तो कितने नंबर हो गए उसके, या नॉर्मल रिजल्ट आया कितने नंबर हो गए? जहां जहां उसके नंबर बन रहे थे
45 नंबर, वहां कितने बन जाते, 75 नंबर, समझ रहे। कहीं 20 आ रहे थे तो 70 आ गए, 50 नंबर उसने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा होगा, उसने क्या है, उसका एवरेज देता गया, वो नंबर बढ़ता गया उसके। इसीलिए पहले ऐसा हुआ करता था, अब इसलिए 2 बार कॉपी चेक हो रही है, इसलिए पता चल जाएगा कि अगर 20 नंबर का एवरेज आया तो कॉपी सही चेक हुई है। अगर इससे ज्यादा, मान लो चलो 25 गया, 30 गया, अगर इससे ज्यादा हो रहा, इसका मतलब कॉपी में कुछ लफड़ा है, इसको पास करने की साजिश रची गई है। साफ साफ बोल रहा हूं मैं। ये आप अगर मेरे विचार से नहीं समझ पा रहे हो तो आप ध्यान से समझना। आप खुद भी ये सोच सकते हो कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया है ना, आप इस आराम समझ सकते हो। तो ये रही अपनी बात, अपन चल रहे थे, अब वापिस आते हैं आरटीआई पे। अब आपको लगाना क्या है, आरटीआई। आरटीआई आपको लगाना है, रीवेरिफिकेशन आपको करना है, करवाना है। इसके कितने रुपए बताए थे, 100 रुपए। इसके कितने बताए, 1000, एक जीरो और बढ़ा दो, ठीक है। ये प्रक्रिया, ये कहां पे, एमपी में में। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको रीवैल्यूएशन भी मिलेगा, और शायद रीवेरिफिकेशन का नाम रीटोटलिंग भी रखा गया होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चीजें चलती हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक करना, शेयर करना, और इस तरह की अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरी, क्योंकि मैं ये वीडियोस खुद के जो मैं 4 सालों में एमपीएमएसयू की देखा हूं, समझा, वो बता रहा हूं। जैसे कोई अब ऐसी चीजें नहीं है, पर हाँ आपको यूनिवर्सिटी का रुख समझ आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है, इससे क्या प्रक्रिया है, क्योंकि मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। कैसे आप किसी को, कैसे आपको कोई फंसा तो नहीं रहा, कैसे आपको कोई गलत तो नहीं बता रहा कि भैया मैं 20 नंबर के लेके आऊं, 70 नंबर कैसे पा गया। ये सब चीजें आप समझ सकते हैं कि उसने क्या किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ। तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है शेयर जरूर करें। धन्यवाद।